टेक्स्ट बुक लेकर आ रहा है कुछ ऐसा जो है वक्त से आगे और कल्पना से परे। एक ऐसा रण जिसमें नहीं होगा कोई अस्त्र शस्त्र, सवालों का होगा प्रहार। जीतेगा वही जिसके पास होगा ज्ञान का भंडार। होंगे कई योद्धा जो भेदना चाहेंगे इस चक्रव्यूह को करके हर चुनौती को पार। होंगे पुरस्कार अपार और जो हर चुनौती को करेगा पार उसी की होगी जय जयकार। रणभूमि है तैयार, बस योद्धाओं का है इंतजार। नमस्कार, स्वागत है आपका टेक्स्टबुक.com में। हाल ही में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की पोस्ट ये रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया था। टोटल अलग अलग 4 जो हैं वो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए थे, जिसमें टोटल जो वैकेंसी काउंट है वो था आपका 69। कई तरह की पोस्ट थी, टोटल जो वैकेंसीज बन रही थी वो थी आपकी 69 वैकेंसीज निकली थी। और आज हम बात करेंगे कि जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज हुए थे एसबीआई में एसओ की पोस्ट लिए, इसमें अप्लाई करने का पूरा प्रोसेस क्या है, क्योंकि इसकी रजिस्ट्रेशन 13 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं और 2 सितंबर 2021 लास्ट डेट है अप्लाई करने की। तो मैं आपको अप्लाई करने का प्रोसेस बताऊं, और जो कैंडिडेट्स अप्लाई करने वाले हैं तो वो अप्लाई करने से पहले जो इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एज लिमिट है, जो एक्सपीरियंस मांगा गया है, वो सारी डिटेल्स को चेक कर लें, उसके बाद ही अप्लाई करें। तो अब जानते हैं अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है। तो देखिए, ये ऑफिशियल डायरेक्ट लिंक है एसबीआई के कैरियर सेक्शन का। आप इस पर विजिट कर सकते हैं या फिर आप एसबीआई की वेबसाइट पर जाकर कैरियर सेक्शन में जा सकते हैं। तो जब आप कैरियर सेक्शन पर इस लिंक से विजिट करेंगे तो आपको इस तरह का एक पेज ओपन होगा। इसमें लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स आपको दिख रहे हैं। तो इसमें आपको जिस भी नोटिफिकेशन में अप्लाई करना है उसमें आप देखिए अप्लाई ऑनलाइन वाला आपको ऑप्शन दिखेगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे कि मैं इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, तो मैं इसमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करूंगा। जब आप अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका रजिस्ट्रेशन जो पेज है वो यहाँ पर ओपन हो गया है। इसमें आपको क्या करना है, अगर आपका ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हुआ है तो आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कीजिए, पासवर्ड डालिए और सिक्योरिटी कोड बॉक्स में एंटर कीजिए। अगर आपने ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आपको क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक करना होगा। जब आप नए रजिस्ट्रेशन के लिए क्लिक करेंगे तो इस तरह से एक पेज ओपन होगा जहां पर आपको अपनी बेसिक जानकारी देनी है। सबसे पहले अपना फर्स्ट नेम डालिए, उसको कंफर्म कीजिए। अगर आप कोई मिडिल नेम या लास्ट नेम यूज करते हैं तो वो एंटर कीजिए और आपका फुल नेम ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको आपका मोबाइल नंबर डालना है, उसको कंफर्म करना है। अपनी ईमेल आईडी डालनी है, उसको कंफर्म करना है। और फिर सिक्योरिटी जो इमेज है, सिक्योरिटी कोड है, वो बॉक्स में डालना है। तो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालते समय बहुत ही सावधानी रखिएगा, क्योंकि फ्यूचर में आपसे किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए इसी मोबाइल नंबर ईमेल आईडी का इस्तेमाल किया जाएगा। तो इसमें कोई भी गलती मत कीजिएगा। अब सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। अब आपको इस पेज पर फोटो सिग्नेचर अपलोड कर रहे हैं, तो जो सिग्नेचर का साइज और फॉर्मेट मांगा है, जो फोटो का साइज और फॉर्मेट मांगा है, उस साइज और फॉर्मेट में आप फोटो सिग्नेचर अपलोड कर दीजिए और नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। तो देखिए, मैंने भी अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज किया है और उनको रिसाइज करने के लिए मैंने इस फ्री फोटो क्रॉपिंग एंड रिसाइजिंग टूल का जो लिंक है उसका इस्तेमाल किया है। तो आप भी इस टूल का इस्तेमाल करके अपने फोटो सिग्नेचर को रिसाइज कर सकते हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद देखिए आपको क्या करना है, अपनी पोस्ट सेलेक्ट करनी है। आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं, जैसे मैंने असिस्टेंट मैनेजर इंजीनियर सिविल की पोस्ट सेलेक्ट की है। अब आपको अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जिस भी कैटेगरी से आप आते हैं वो सिलेक्ट कीजिए। उसके बाद आपको आपकी सब कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। फिर आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर करने हैं, जैसे कि क्या आप ऐसे पर्सन हैं जिनको 40% से ज़्यादा बेंचमार्क डिसेबिलिटी है, तो इसका आंसर यस या नो में कर दीजिए। डिसेबिलिटी का टाइप बताइए। उसके बाद अगर आप सेरिब्रल पैल्सी से अफेक्टेड हैं और आपकी राइटिंग स्पीड अफेक्टेड है तो यस कर दीजिए, वरना नो कर दीजिए। अगर आप यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है, यस या नो में आंसर कर दीजिए। फिर आपका जो डोमिनेटिंग जिस हाथ से आप लिखते हैं वो अफेक्टेड है तो यस या नो कर दीजिए। अगर यस करते हैं तो क्या आपको एग्जाम में एक्स्ट्रा टाइम की ज़रूरत है। उसके बाद क्या आपको स्क्राइब की सर्विस की जरूरत है, यस या नो में आंसर कर दीजिए।
फिर आपको रिलीजन, जिस धर्म से आप बिलोंग करते हैं वो रिलीजन आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। उसके बाद देखिए क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, यस या नो में आंसर कीजिए। फिर अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आपको सिलेक्ट करनी है। उसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस या नो में आंसर कर दीजिए। सर्विस का जो पीरियड है वो आपको बताना है महीनों में। और सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन आपको बताना है, यहाँ पर जो सेंटर आप रखना चाहते हैं एग्जाम का अपना वो यहाँ पर बता दीजिए, जैसे मैंने कानपुर बताया है। फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिए, डेट मंथ और ईयर के फॉर्मेट में। 1 अप्रैल को जो आपकी एज है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गई। अपना जेंडर सेलेक्ट कीजिए। फिर देखिए क्या आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है, अगर है तो यस कर दीजिए वरना नो कर दीजिए। उसके बाद अगर आप यस करते हैं यानी आपका कोई जुड़वा भाई या बहन है तो उसका जेंडर बताइए, उनका नाम बताइए। उसके बाद आपको आपका मैरिटल स्टेटस बताना है। फिर आपको आपके फादर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम और लास्ट नेम बताना है। इसी तरह आपको मदर का फर्स्ट नेम, मिडिल नेम, लास्ट नेम बताना है। फिर देखिए आपको अपना एड्रेस डालना है करस्पॉन्डेंस का, अपना हाउस नंबर और स्ट्रीट का नाम डालिए, डिस्ट्रिक्ट डालिए, स्टेट डालिए और 6 डिजिट का पिन कोड डालिए। उसके बाद आपको अपना परमानेंट एड्रेस बताना है। तो अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा सेम एज एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस, तो इस पर टिक कर दीजिए। अब आपको एप्लीकेशन फीस यहाँ पर 750 रुपए की शो हो रही है। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यहाँ पर डालनी है। यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपने क्या किया है, बीटेक या बीई जो भी आपने किया हो वो बताना है। यूनिवर्सिटी का नाम बताना है, डेट ऑफ पासिंग बतानी है, परसेंटेज बतानी है, क्लास बतानी है। ये यहाँ पर आपको अपने एक्सपीरियंस की जानकारी देनी है, यस करना है आपको यहाँ पर। फिर आपको यहाँ पर अपना जो वर्क एक्सपीरियंस है वो उसकी पूरी डिटेल देनी है। एम्प्लॉयर का नाम बताइए, डेजिग्नेशन बताइए, कब से कब तक काम किया है यानी टोटल पीरियड ऑफ सर्विस। अपनी जो ड्यूटी थी उसका नेचर बताइए, रीजन ऑफ लिविंग बताइए, कितना आपका एक्सपीरियंस है, साल, महीने और डे में आपको बताना है। मैक्सिमम आपका टोटल जो एक्सपीरियंस है वो आपको यहाँ पर बताना है। फिर आपको यहाँ पर अपनी बतानी है लैंग्वेज जो आपको आती है, जैसे मैंने हिंदी और इंग्लिश बताया है और ये दोनों लैंग्वेज मुझे पढ़नी, बोलनी और लिखनी आती है। इसी तरह आपको जो भी लैंग्वेज आती है वो आपको बताना है। अपनी डिटेल्स को वैलिडेट कीजिए और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का आपका जो फॉर्म है उसका प्रीव्यू आ गया है। तो फोटो के नीचे देखिए आपको एक ऑप्शन आ रहा होगा आई कंफर्म दैट दिस इज माई फोटो, तो इस पर टिक कर दीजिए यानी आप कंफर्म कर रहे हैं ये आपकी फोटो है। डिक्लेरेशन में आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। स्क्रॉल करके जब आप नीचे आएंगे तो वहां पर डिक्लेरेशन दिख रहा होगा, तो आई एग्री पर क्लिक कर दीजिए। सिग्नेचर के नीचे देखिए एक ऑप्शन है आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, तो इस पर भी टिक कर दीजिए यानी आप कंफर्म कर रहे हैं ये आपका सिग्नेचर है। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कीजिए। उसके बाद आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। अपना एक ब्रीफ रिज्यूमे पीडीएफ फॉर्मेट में, आईडी प्रूफ, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ आपको यहाँ पर करना है। उसके बाद आपको एजुकेशन सर्टिफिकेट, रेलिवेंट मार्कशीट, डिग्री सर्टिफिकेट यहाँ पर पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है। तो ये 5 आपको जो है वो डॉक्यूमेंट पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करने हैं। बॉक्स में आपको सिक्योरिटी कोड डालना है और सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने का आपको पेमेंट का ऑप्शन आ रहा है, 750 रुपए का आपको पेमेंट करना है। सिक्योरिटी कोड बॉक्स में एंटर कीजिए, सबमिट पर क्लिक कीजिए। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप आ जाएंगे पेमेंट पेज पर। आप चाहें तो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, एटीएम, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश, क्यूआर, यूपीआई से पेमेंट कर सकते हैं। अपनी पेमेंट डिटेल्स फिल कीजिए, 750 रुपए का पेमेंट कंप्लीट कर दीजिए। पेमेंट कंप्लीट करने के साथ ही आपका जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। तो ये था एसबीआई एसओ में स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस अप्लाई करने का जो हमने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया है। तो टोटल 4 नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हुए थे एसओ की पोस्ट के लिए। आप जिस पोस्ट की एलिजिबल है उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 13 अगस्त से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं और समय समय पर जो अलग अलग रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज होते हैं उनकी कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है वो है ये टेक्स्ट बुक पास, क्योंकि इस एक टेक्स्ट बुक पास के साथ आप तैयारी कर सकते हैं 370 प्लस एग्जाम्स की। और इसमें देखिए आपको 23,000 से ज्यादा मॉक टेस्ट मिलते हैं। और देखिए टेक्स्ट बुक आपके लिए लेकर आया है महंगी कोचिंग से आजादी सेल, यानी आपको 299 रुपए में ये 14 महीने का टेक्स्ट बुक पास मिल रहा है, जिससे आप 370 से ज्यादा एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं घर बैठे। मोबीक्विक से पेमेंट करने पर 15% का कैशबैक भी मिलेगा। तो इसी के साथ इस वीडियो और इस जानकारी को हम यहां पर समाप्त करते हैं। आप लोग अपनी एग्जाम प्रिपरेशन और एग्जाम रिलेटेड अपडेट के लिए टेक्स्ट बुक के साथ बने रहिए। प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द लेटेस्ट अपडेट रिगार्डिंग योर एग्जाम।